गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को, आपको यदि मन करे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और जितनी भी आपसे रीडिंग मैच हो आप उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आराध्य देव का नाम लेके इस वीडियो को देखिए। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए आपको यहाँ पे। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज़ डिवाइन। शिवाय शिवाय। हे शिव जी, हे माँ पार्वती, हे गुरुदेव विष्णुदेव, और जो भी मेरे आराध्य देव है, जो भी मेरे व्यूअर्स के आराध्य देव है, जो इनको इस वीडियो तक लाए हैं, प्लीज़ उनको सही मेरे थ्रू ही गाइडेंस दिलाइए उनको। ओके फाइन। तो देखिए, बॉटम ऑफ डेक में आया है द लॉ ऑफ कर्मा। मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे कि इसके बारे में, बट इसके पहले मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक कार्ड जो आया है, आपने बहुत मेहनत की है यदि, तो आपको बोला जा रहा है कि वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। शिव जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये टाइम अब आपका है। इस टाइम को अब कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये टाइम आपने बहुत मेहनत की है। वो समय आ गया है कि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। ठीक है, इसीलिए आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके आपने प्लान बनाया था कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सही समय है, उसको एग्जीक्यूट कीजिए उस प्लान को, आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, तो आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और आप, यदि आपको एक और चीज़ ये बताया जा रहा है कि आपको मतलब कुछ योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यदि आप ध्यान करेंगे ना तो अपने अंतरात्मा से आप जुड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ पाएगा, अपने काम को आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो मेडिटेशन को एक लाइफ का रूटीन बना लीजिए। और आप यदि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं भी बढ़ना चाहते हैं तो आपके माइंड को ये पीसफुल बनाएगा। इसीलिए ध्यान की आदत डालिए। 15 मिनट्स भी आप ध्यान यदि करेंगे, 10 मिनट्स भी आप निकाल के करेंगे टाइम सुबह में, या जब भी आपको टाइम मिले, तो बहुत हेल्प करेगा। आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी वो कवर करेगा, ठीक करेगा, रिकवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप कुछ हेल्थ इश्यूज से यदि गुजर रहे हो तो उसमें भी रिकवरी के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आपने, हो सकता है आपके लाइफ में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़, लेकिन ना शिव जी ने आपका हाथ, मतलब शिव जी ने हमेशा अपना हाथ आपके सर पे रखा है, आपको संभाला है उन्होंने, या जो भी आप आराध्य देव को मानते हैं उन्होंने संभाला है। आप, हो सकता था यदि वो लोग नहीं होते तो आप बहुत कुछ झेल सकते थे, क्योंकि कोई जो हमने किसी जन्म में, आप बोलेंगे कि अभी हमने नहीं ऐसा किया, ठीक है, आप कभी ना कभी तो ज़रूर ऐसा किए होंगे। उसकी वजह से ये चीज़, यदि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, डिलेज़ आए, सही समय पे कुछ काम नहीं हुआ तो उसमें, लेकिन भगवान ने हमेशा आपका साथ दिया है, तभी आप में वो स्ट्रेंथ है, तभी आप आज इस लेवल पे है कि फिर भी आप इतने थके हारे होते हुए भी, हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो, तब भी आप मतलब गिव अप नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ तो डिवाइन पावर है जो आपको बचा रही है और आपको हेल्प कर रही है। तो आपको आपको आपके भगवान का साथ है, आपका वो टाइम आ गया, जितना भी झेलना था आपने झेल लिया अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, और आपको मेडिटेशन भी करेंगे तो आपके कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज़ रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे है कि देखिए, आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, यदि आपके कर्म सही नहीं है तो प्लीज़ आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप बेहतर जानते हैं, आपकी अंतरात्मा बेहतर जानती है कि आप क्या काम कर रहे हैं। यदि आप सही रास्ते पे हैं तो बिल्कुल सही है, और यदि आप नहीं हैं तो प्लीज़ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अच्छा कर्म कीजिए ताकि आपका आगे अच्छा हो। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि कभी ना कभी वो कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। ठीक है, तो कर्म को ध्यान दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, वो टाइम आ चुका है।
हाँ, आपने बहुत वेट किया है उस टाइम के लिए, बोलते हैं ना आपने कोई काम को हो सकता है किया हो, वेटिंग पीरियड में आप चले हैं, बहुत ज़्यादा वेट किया हो, तो देखिए अब आपको आपका वो समय आ चुका है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं और बहुत सारे आपने प्रे किए हैं ईश्वर से आपके, देखिए ये आपका किसी कुछ तो था जो ईश्वर की कृपा से ये रिकवर आप हो जाएंगे। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ योगा करने के लिए बोला जा रहा है, जितना भी आपसे हो पाए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्रे कीजिए, ईश्वर को कभी मत भूलिए। और जो भी काम को आप कर रहे थे, अब वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, आपने बहुत वेट किया है और बहुत आगे तक आपने देखा है, बहुत सारा प्लान आपने बनाया कि मुझे ऐसे करना वैसे करना, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। आप हो सकता है यदि सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप अपने बिजनेस या काम को वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं या अक्रॉस इंडिया फैलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस या काम कर रहे हैं, तो वो आप अभी प्लान आपका सक्सेसफुल हो गया, आप एग्जीक्यूट करेंगे, वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये समय आपका है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हेल्थ जो है ना, आपको कीजिए, प्रेयर के साथ साथ आप मेडिकेशन लीजिए, जो भी दवा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आप खाइए, और उसके बाद आप ईश्वर पे फेथ तो रखना ही है, प्रे भी करना है आपको, प्लस योगा करना है, थोड़ा ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा जैसे आपसे बन पाए योग आसन कीजिए, जिससे कि आपका धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप रिकवर होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कुछ हो सकता है ऐसा अपॉर्चुनिटी, कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या आपके जॉब से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे आपके लव्ड वंस, और आप बहुत सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है इस काम के लिए, इस काम के होने के लिए। लेकिन आपका हेल्थ अभी थोड़ा ख़राब है, इसीलिए हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान तो आपको देना है, दवा भी लेना है डॉक्टर से, दवा भी आपको कराना है, प्लस आपको योगा प्राणायाम, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है। और यदि कोई मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, अच्छा अलायंस आ सकता है आपके लाइफ में, या कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप आगे आपका फुलफ़िल हो पाए वो मैरिज, मतलब जो आपका मन में है आपके, ठीक है। और एबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ डेक में माता लक्ष्मी का कार्ड आया है, मतलब एबंडेंस आने वाली है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको आसना का कार्ड आया है, मतलब आपको मेडिटेट करना है, क्योंकि देखिए मेडिटेशन से क्या होता है ना, हमारे शरीर में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी हील करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ देर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इससे आपका दिमाग भी शांत होगा, आप अपने काम पे कंसंट्रेशन बना पाएंगे, कंसंट्रेट करके अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। तो ये सब ज़रूर कीजिए, आपका हेल्थ सुधर जाएगा, ईश्वर आपके हेल्थ को ज़रूर सुधारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माता लक्ष्मी का कार्ड आया है, ये एबंडेंस आपका वेट कर रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके पास धन का अभाव रहा हो, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनने वाली है, जो भी काम को आपने सोचा है वो काम आपका पूरा होगा, कंप्लीट होगा, और वो जो बरकत होता है ना, एबंडेंस होता है, वो ज़रूर आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रेजेंस यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपके पास उतना धन नहीं होता हो, या कोई भी काम को आप करते हो सक्सेसफुल नहीं होता हो, क्योंकि वो आपके लिए राइट टाइम नहीं था। हर इंसान के लिए देखिए अपना अलग अलग राइट टाइम होता है, बेस्ड ऑन हमारा जो भी इतने जन्मों का कर्म होता है उसके आधार पे। तो जब भी आपका राइट टाइम आए उसका ज़रूर वेट करना चाहिए, पेशेंस नहीं खोना चाहिए। आपने पेशेंस नहीं खोया है, वेट किया है आपने, और वो समय आ गया है जो आपको सक्सेस मिले। और आपके हेल्थ के लिए यदि आपको इश्यूज़ लग रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपके हेल्थ ठीक हो। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आप रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़े मेडिटेशन तो आप ज़रूर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आ रहा है आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कुछ योगासन यदि आप जानते हैं, बेस्ड ऑन आपका जैसे क्या अलाउ करता है बॉडी, उस तरह से आप कुछ आसनास भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिकवरी आपकी जल्दी हो सके। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपके स्पिरिट गाइड्स का भी देखिए बहुत बहुत आपके ऊपर, आपको बहुत उन्होंने गाइड किया है। सभी के स्पिरिट गाइड्स अलग अलग होते हैं, किसी को ईगल दिखते हैं, किसी को मतलब
नेचर आपसे बात करती है इस तरीके से, एक गाइड होते हैं आपके, जो होता है नेचर के थ्रू आप समझने लगेंगे। जब आप एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में जाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं आपके आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरीके की तो आपको बताया जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, वो समय आ गया है, आप देखेंगे कि, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आपको यदि हेल्थ में आप हेल्थ से आप सही नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सही डॉक्टर से प्रे कीजिए ईश्वर से कि आपको सही डॉक्टर दे। और एक और मंत्र का आप जाप कर सकते हैं यदि आपका हेल्थ सही नहीं है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये मंत्र का मतलब देखिए, थोड़ा बहुत जाप करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको लगातार उसको हर काम को करने के साथ साथ उसको जाप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा बोलते हैं कि यदि आप इस मंत्र का लगातार जाप करते रहते हैं तो आपका हेल्थ धीरे धीरे देखेंगे आप तुरंत देखिए जादू तो नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे, आप विश्वास करके लगातार उसको जपते रहेंगे ना, एक तो भगवान का स्मरण हो जाएगा, ऊपर से जो भी यदि हेल्थ इश्यूज़ है ना वो आपके रिकवर होने लगेंगे। टाइम लगेगा लेकिन रिकवर आप हो जाएंगे। और प्लस ये सारे आप डिसिप्लिन को फॉलो करिए अपनी दिनचर्या में, अपने जो डेली रूटीन में है बदलाव लाइए। यदि आप लेट से उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म बेला में उठ पाए तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं उठ पाते हैं तो ट्राई कीजिए आप, ठीक है। पहले से आप बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और अपने काम पे फोकस्ड रहिए, अपने काम को पूरी तरह से लगन से करिए, ईमानदारी से करिए। आपका वो टाइम आ चुका है, आपकी वेटिंग पीरियड ओवर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे अपने लाइफ में। तो ये सारे चीज़ को आप डिसिप्लिन को अपना मेंटेन, ये सारे चीज़ जो बताया गया है यहाँ पे आप उसको फॉलो करिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में सुधार होते हुए आपको दिखेगा। आपके लाइफ में वो बोलते हैं ना, ये सोच लीजिए कि आपको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि आपको किस तरह से, आप हो सकता है हार मान गए हो अपने लाइफ में, तो यही बता रहे शिव जी कि आपका टाइम आ चुका है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सक्सेस, आप जिस सक्सेस और जो एग्जीक्यूट योर प्लान्स, क्योंकि देखिए दोनों डेक से ये कार्ड आया है कि आपने जो भी मांगा है, जो भी सोचा है कि मुझे, अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। अब सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का आपने कर लिया, अब आगे आपको एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को, कैसे आगे बढ़ाना है। आपने सब ब्लूप्रिंट यदि तैयार नहीं किया है तो कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। आप अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और जो भी बाधा विघ्न है उसको ना देखिए, आप ऑब्स्टेकल्स को मत देखिए, आप ये देखिए कि आप कर क्या सकते हैं। जो भी आपकी स्थिति है, जितना भी आपके पास है, उसमें आप कुछ नया फ्रेश क्या स्टार्ट कर सकते हैं, आप उस काम पे ध्यान दीजिए। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए किसी भी काम को। खाली मत बैठिए, जो भी आपसे बन पाए आप कीजिए। यदि आप एक हाउसवाइफ है तो आप, या होम मेकर बोल सकते हैं, आप ऐसा काम कीजिए जो आपसे बन पाए, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आप कीजिए ज़रूर, खाली मत बैठिए, ठीक है। आपके जो घर के जो भी काम होते हैं वो सब करने के बाद में आपको जो समय मिलता है आप उसको यूज़ कीजिए, कुछ नया चीज़ करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और आप ऑलरेडी कुछ काम करते हैं तो उसको और कैसे नए तरीके से करना चाहिए, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, तो आप आगे देखेंगे। और रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए तो आपको देखिए, आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये मंत्र का जाप बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, तो करते रहना चाहिए। और दूसरा चीज़, और योगासन कीजिए थोड़ा, ठीक है। ये सब ज़रूर कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ आपके फेवर में जाने लगेगा, ठीक है। और प्रेयर को कभी मत भूलिए, कितने भी अच्छे कर लीजिए ज़िंदगी में, अपने भगवान को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा वो दिन याद कीजिएगा कि जब आपके साथ कोई भी नहीं था, आपके साथ कौन खड़ा था। वो स्ट्रेंथ भले आपको दिखता नहीं हो, बट स्ट्रेंथ कौन दे रहा था आपको, कि आज आप इतने फेलियर झेलने के बाद भी आप टूटे यदि नहीं हो, लाइफ में इतने दुख मिलने के बाद, या आपके लाइफ में मान लीजिए सक्सेस नहीं मिल रहा हो, या आप बार बार प्रयास करते हो, फेल हो जाते हो, तो उसके बाद आप रिकवर कैसे कर रहे थे। कुछ तो शक्ति है जो आपको हेल्प कर रही थी, तो वो परमपिता परमेश्वर को कभी मत भूलिएगा, ठीक है, अपने सुख के दिनों में भी और अपने दुख के दिनों में भी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।